वेलनेस सेंटर प्रोजेक्ट लाइफ राजकोट से मैं राजीव मिश्रा और हमारे सहयोगी श्री जसवंत पंचासरा जी आज आपके सामने उपस्थित हैं। सौराष्ट्र मेडिकल एंड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट प्रोजेक्ट लाइफ एक मानवतावादी सेवा की संस्था है जो पिछले 41 वर्षों से मानव सेवा के कार्य में संलग्न है। लाइफ ब्लड सेंटर, लाइफ थैलेसीमिया सेंटर, लाइफ एजुकेशन सेंटर, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, लाइफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और NRG सेंटर जैसे अनेक सेवा की प्रवृत्तियों का संचालन इस संस्था के माध्यम से किया जा रहा है। वर्ष 2003 से लाइफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से योग कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ की गई और आपको बताते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है कि करीब 5 लाख से अधिक व्यक्तियों ने लाइफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के कार्यक्रम से अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाया है। आज उन्होंने योग को अपने जीवन में अपनाया है और योग के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ जीवन यापन कर रहे हैं। आज का हमारा ये विषय मानसिक शांति योग द्वारा, जिसके बारे में मैं मेरी बात आपको बताने जा रहा हूँ। आज के समय में जिस तरह इस वैश्विक महामारी ने सभी लोगों को परेशान कर रखा है, सभी लोग पूर्णतः या आंशिक रूप से इस महामारी का शिकार हुए हैं, इस महामारी से प्रभावित हुए हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने स्वास्थ्य का हम ध्यान रखें। कोविड-19 जैसी इस महामारी ने व्यक्ति के जीवन की जीने की जो दिशा, जीने की जो शैली है वो बिल्कुल बदल कर रख दी है। अगर हम अपने जीवन में योग को अपनाएं, योग को महत्व दें तो संभव है कि हम स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं। मित्रों, योग हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसी विरासत हमें दी है जिसका अनुसरण कर हम न केवल स्वस्थ हो सकते हैं अपितु पूरे समाज को हम स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं। और हमारा ये दायित्व भी है कि हमारे साथ हमारे परिवार के सदस्य, समाज के सभी सदस्य, राष्ट्र के सभी लोग स्वस्थ जीवन जिएं। योग जीवन जीने की एक शैली है, योग जीवन जीने की एक पद्धति है। मित्रों, योग की इसी वार्ता को हम आगे बढ़ाएंगे और आज के विषय के अनुरूप जो हमारा विषय है मानसिक शांति योग द्वारा, इस पर चर्चा करेंगे। आज हर व्यक्ति शांति की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। वर्तमान जीवन शैली हमारी बहुत भागदौड़ की है। हम बहुत ही व्यस्त जीवन जी रहे हैं। हमारे रहने खान पान की तरीके में बहुत परिवर्तन हो चुके हैं और इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में मानसिक शांति की अनुभूति करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मित्रों,
मानसिक शांति की अनुभूति और मानसिक अशांति की अनुभूति, ये दोनों मन की अलग अलग अवस्थाएं हैं। मन जब शांत होगा तब आप शांति का अनुभव करेंगे, और जब हमारा मन विचलित होगा, अशांत होगा, उस समय हमें मानसिक अशांति का अनुभव होगा। मन को शांत रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। मन हमारा बहुत विचलित होता है। मन को हम योग और ध्यान के माध्यम से शांत बनाकर रख सकते हैं। अगर मानसिक शांति की अनुभूति आप करना चाहते हैं तो अपने जीवन में, दैनिक जीवन में मानसिक शांति को अनुभव करने के लिए ध्यान का अभ्यास अवश्य करें। मानसिक अशांति के योग सूत्र में जो कारण बताए गए हैं उसमें बताया गया है कि जो हमारे अंदर पंच क्लेश हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति अशांति का अनुभव करता है। योग सूत्र में कहा गया है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष विनिवेशा पंच क्लेशा, अर्थात अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो चिंता का कारण है, जो अशांति का कारण है। जब तक हम इन 5 क्लेशों को कम नहीं करेंगे तब तक हम मानसिक शांति को अनुभव नहीं कर सकते। अनित्य को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना, दुख को सुख समझना, ये हमारा अज्ञानता है, ये हमारी अविद्या है। इसी तरह मिथ्या समझने की जब शक्ति लुप्त हो जाती है उसे हम स्मिता कहते हैं। राग, सुख का अनुशयी होने से राग उत्पन्न होता है। उसी तरह दुख का अनुशयी होने से द्वेष उत्पन्न होता है। और भौतिक शरीर की रक्षा हेतु चिंतित होना, ये अभिनिवेश है। हमें अपने इन 5 क्लेश, जिसे हम योग में पंच क्लेश कहते हैं, इसको कम करने की जरूरत है। और जैसे जैसे ये 5 क्लेश कम होते जाएंगे, आप मानसिक शांतता का अनुभव करते जाएंगे। योग में 8 अंगों का उल्लेख है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान के द्वारा हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से थोड़ी देर ध्यान का अभ्यास करें तो अपने भीतर आप बहुत बड़े परिवर्तन को अनुभव कर सकते हैं। आप थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद रखें, गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। आप पाएंगे कि आपका मन एकदम शांत हो गया। जितना श्वास आपका तीव्र होगा, आपका मन उतना ही अशांत होगा। इसलिए जरूरी है कि अपने श्वास की गति पर आप नियंत्रण बनाकर रखें। और प्राणायाम के द्वारा आप अपने श्वास की गति पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसी तरह ध्यान, यहाँ पर मैं आपको मानसिक शांति की अनुभूति के लिए एक ध्यान का छोटा सा अभ्यास बताना चाहता हूँ, जिससे आप असीम मानसिक शांति का अनुभव कर पाएंगे। मित्रों, सभी को मालूम है कि चंद्र अर्थात चंद्रमा शीतलता का प्रतीक होता है और हमारा मन चंद्र से बहुत प्रभावित होता है। अगर हम आंखों को बंद रखकर ललाट के ठीक मध्य भाग पर
पूर्णिमा के चांद की भांति चमकते हुए श्वेत रंगों का ध्यान करें, पूर्णिमा के चांद की कल्पना करें, तो आप पाएंगे कि आपका मन एकदम शांत होता जा रहा है। उसी तरह ऑटो सजेशन, स्व सुझाव ध्यान की स्थिति में आप ये दे सकते हैं कि मेरा मन शांत होता जा रहा है, आवेग और आवेश शांत होते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ध्यान के इन अभ्यासों से आप शांतता का अनुभव करेंगे। मानसिक अशांति के अनेकों कारण हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति के अपने अपने व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, लेकिन हमें उन कारणों की चर्चा करने की जगह उनके निराकरण के उपायों पर ध्यान देना चाहिए। और मैं निश्चित तौर पर आपको कह सकता हूँ कि योग और ध्यान में आप बहुत परिवर्तन अपने भीतर पा सकते हैं। ध्यान आपको एक ओर जहाँ से शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर आप मानसिक शांति का भी अनुभव करते हैं। मित्रों, प्रोजेक्ट लाइफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर द्वारा नियमित रूप से योग के वर्गों का संचालन किया जाता है। वर्तमान समय में आप लोगों की सुविधा को देखते हुए लाइफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ने ऑनलाइन योग सेशन की व्यवस्था की है। इसी क्रम में 11 जून से 13 जून तक 3 दिन का हमारा एक ऑनलाइन योग सेशन मानसिक शांति के ऊपर, जिसका विषय हमने दिया है ध्यान और योग निद्रा, आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मोबाइल नंबर 8511331133 पर संपर्क कर सकते हैं। आशा रखता हूँ कि आप सभी योग को अपने जीवन में विशेष महत्व देंगे, स्वयं स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करेंगे। आज हमारे बीच लाइफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के वरिष्ठ योग शिक्षक, केवल धाम से शिक्षा प्राप्त और योग में बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं, ऐसे श्री जसविन पंचासा जी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा जसविन जी से कि आगे के वार्ता का संचालन जसविन जी स्वयं करें। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा राजीव सर ने बताया कि हमारे जीवन में जो परिस्थितियां बनती है, जो चुनौतियां आती है, जो दुख आते हैं, जो सुख आते हैं, उन सब की परिस्थितियों का वैसे हम अगर देखा जाए तो जो हमारे दर्शन शास्त्र है उसमें बोला गया है कि ये सब परिस्थितियां और सब प्रॉब्लम खड़ी होती है, उसका कारण है क्लेश। हमारे जीवन में 5 बेसिक क्लेश होते हैं जो सर ने बताया: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये सब क्लेश है, वो हम जब बचपन में होते हैं, बर्थ लेते हैं, तो उसके बाद वो धीरे धीरे शुरू होता है, सांसारिक जीवन में आते हैं और फिर हमारे जो नॉर्मल एक जीवन जीते हैं तो वो सब प्रक्रिया चालू होती है। उस प्रक्रिया के दौरान ये सब जो हमारे द्वेष है, क्लेश है, राग है, वो सब बढ़ते हैं और ये सब बढ़ते हैं तो हमारे दुख और उस सब परिस्थितियों का जो प्रॉब्लम है, उसको जो प्रॉब्लम कहते हैं, वो बढ़ता जाता है। ये हम सब जानते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, सिचुएशन क्या हो रही है कि ये सब बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसको काटने का रास्ता, काटने के लिए, जो कम करने के लिए हमारे पास उपाय नहीं है। एक तरीके से आप हमेशा देखें तो हमारा शरीर ही हमारे के लिए सबसे बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट हमें एस्पेक्ट दे रहा है कि किस तरह हमें जीवन जीना चाहिए।
हमारा शरीर देखिए आप, तो क्या होता है कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो जिसमें से जितनी ज़रूरी चीज़ें होती है वो शरीर ले लेता है और बाकी का जो मल बनता है वो निकाल देता है। मतलब कि काम की चीज़ रखो, बाकी का छोड़ दो। वैसे ही हमारी ब्रीदिंग ऑक्सीजन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देना है। मतलब जितनी चीज़ें ज़रूरी है वो हम लेनी है, लेकिन फिर बाहर भी छोड़ देनी है जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है वो। दिक्कत कहाँ हो रही है हमारे जीवन में? हम मन की वृत्ति है, हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, सब प्रक्रिया चालू है, लेकिन उसका बाहर निकालने का, उसको जो मल बनना है शरीर में, मन में, वो बाहर नहीं होता। तो प्रॉब्लम वही की वही हो रह जाती है कि भाई मन में कचरा जाता है लेकिन कचरा बाहर निकालने का रास्ता नहीं है। तो इसके लिए भी हमारे योग शास्त्र में कुछ हमें उपाय दिए गए हैं कि भाई ये आप कुछ उपाय प्रैक्टिस करें तो जो आपके शरीर में जो आपके शरीर में मल बनता है, आपके मन में जो क्लेश है, विकार बनते हैं, उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। और इसकी अगर प्रैक्टिस लंबे समय तक की जाए तो उसको विकार को आप बहुत अच्छे से दूर भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसके लिए थोड़ा समझते हैं। अब ये जो चीज़ हमने समझी कि भाई विकार दूर करना है, तो इसका हम ऑथेंटिक एक रेफरेंस देखें तो भगवत गीता में मिलता है। भगवत गीता के 2nd चैप्टर में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि योग क्या है, कि योग आपको बैलेंस करना है, जीवन में सब चीजें एक समांतर चले, वो योग है। योगा इज अ बैलेंस। जब इस चीज का बैलेंस है वो ऊपर नीचे होता है तब प्रॉब्लम खड़ी होती है, ठीक है। जैसे हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस ले लीजिए, मतलब कि हमारी पाचन क्रिया, हम नॉर्मल खाना खाते हैं, मल के द्वारा निकल जाता है, लेकिन जब मल के द्वारा नहीं निकलता वो प्रोसेस हमारी डिस्टर्ब हो गई, तो क्या हुआ कि वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गई। उसी तरह मन में, कि हम मन में विकार लेते हैं, अच्छे विचार बुरे विचार सब आते हैं, लेकिन जब वो रुक जाते हैं तब प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम होती है, इस समस्या है, इसको निवारण करने के भी उपाय है। जिस तरह की प्रॉब्लम है उस तरह के उपाय दिए गए योग में। अगर शारीरिक रूप पे है, जैसे कि अगर हमारे पेट की तकलीफ है, नाक की तकलीफ है, सर की तकलीफ है, तो उसके लिए क्लींजिंग प्रोसेस दी गई है। जलनेति, सूत्रनेति, कपालभाति, वो सब क्लींजिंग प्रोसेस का अभ्यास कीजिए। ये सब जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, आप शारीरिक तौर पे जो अपने शरीर में मल बन रहा है, वेस्ट बन रहा है, उसको हम क्लीन कर रहे हैं। एक बार आपका ये चीज कंप्लीट हो जाए तो फिर पतंजलि योग सूत्र में बोलते हैं कि एक बार आपकी क्लींजिंग प्रोसेस हो जाए तो फिर आप शुरू करें आसन के ऊपर आए। यम नियम हो गए तो फिर आसन का ऊपर आए। आसन क्या करता है, आपको एक मेंटल एटीट्यूड देखता है, आपको स्टेडी देता है, कंफर्ट देता है, आपको क्या बनाता है, शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए आपको बोलता है कि शरीर से आप सिद्ध है, शरीर से आप मजबूत है, तो फिर आप आगे जाए। तो क्या हुआ कि हमने पहले शरीर को शुद्ध कर लिया, उसके बाद शरीर के ऊपर कंट्रोल लाया। मतलब कि 1 घंटा बैठना है, 3 घंटा बैठना है, तो हमारे शरीर के ऊपर हमें कंट्रोल है। हम सीधे बैठना है तो हमारे शरीर के ऊपर कंट्रोल है। कैसा नहीं कि थोड़ी देर बाद हम थक गए तो छोड़ दिया। तो वो आसन से सिद्धि होती है कि आप एक शरीर के ऊपर आपका मेंटल एटीट्यूड बनता है कि नहीं मुझे इस तरह बैठना है, तो वो आपके शरीर के ऊपर काम किया है तो वो शरीर के ऊपर काम हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा और सूक्ष्म में जाता है कि भाई नहीं और दिक्कत है इससे ज्यादा, तो फिर प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है। प्राणायाम क्या है बेसिकली कि जो शरीर के ऊपर काम किया था उसी को हम और सूक्ष्म में ले जाते हैं और प्राण के ऊपर, एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। एक बार शरीर हमारा सुदृढ़ बहुत मजबूत हो गया तो फिर हमें प्राण के ऊपर कंट्रोल करना है। अब हमारा शरीर अगर मजबूत नहीं है, क्या होता कि हम थोड़ी देर में थक जाएंगे। इसी तरह अगर ब्रीदिंग हमारी है तो क्या होता है, अप एंड डाउन बहुत होता है, तो क्या होता है हम थक जाते हैं, ठीक है, गुस्सा होना शुरू कर देते हैं। तो जब लोगों को बोलते हैं कि भाई आप शांत रहे, तो वो शांत नहीं रह पाता, गुस्से कर जाते हैं, ठीक है। बहुत लोग गुस्सा होते हैं तो उनको बोलते हैं कि भाई आप थोड़ा ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें, तो अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। तो यही चीज इफेक्ट करती है। जितना आप नॉर्मल और डीप ब्रीदिंग करेंगे उतना ही आपका जो ब्रीदिंग है वो कंट्रोल में आ जाएगा, आपके प्राण है वो स्थिर रहेंगे। जितने स्थिर रहेंगे आपके प्राण, उतना ही आपका मन भी स्थिर रहेगा। और ये जितना मन स्थिर रहता है वही आपको फिर इमोशनल बैलेंस होने में मदद करता है। क्योंकि क्यों, एक बार आप इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे, आप इमोशनली स्टेबल रहेंगे। आपको दुख आया लेकिन आपको उसने
आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप बैलेंस डिस्टर्ब नहीं हुए, तो ये जो बैलेंस रखा है वो आपको फिर अगली बार हेल्प करेगा। अगली बार फिर से चुनौती आएगी, अगली बार फिर से दुख आएगा, अगली बार फिर से प्रॉब्लम खड़ी होगी, आपके ऊपर कोई गुस्सा करेगा, तो फिर से आप इसी चीज को अप्लाई कर पाएंगे और यही आपको हेल्पफुल करेगा। एक बार प्राणायाम के ऊपर पहुंच गए, प्राण के ऊपर कंट्रोल कर लिया, प्राण आपका बहुत मजबूत हो गया, प्राण के ऊपर आपने ध्यान रखा है, तो फिर आपको थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब यहां से पहुंच गए तो अब यहां से हम जो चीज होती है, अब यहां से हम मन के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। अब तक हम काम क्या कर रहे थे? शरीर के ऊपर और प्राण के ऊपर, ब्रीदिंग के ऊपर। लेकिन अब जब आपकी प्रैक्टिस डीप होती जाएंगी और कंट्रोल होती जाएंगी, तब आप प्रैक्टिस करेंगे और डिटेल में। अब यही प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगी शांति माने के लिए। अब आप सोचे कि भाई शांति एक स्टेज है, ठीक है, कि भाई शांति है वो एक पर्टिकुलर कि कुछ आप प्रैक्टिस करें, कुछ आपका अच्छा जीवन शुरू हो जाए, कुछ आपकी बेसिक आपकी हेल्थ है वो अच्छी रहे, आपके जीवन में खुशियां हो, तो आपको आप फील करोगे कि शांति है। लेकिन ये शांति है वो स्टेज है, उसके लिए भी कुछ चुनौतियां आपको पार करनी पड़ेगी। तो चुनौतियां क्या है? ये वही क्लेश है और वही मन में विकार है, वही आपको प्रॉब्लम करते हैं। हम लोग शांति से बैठे होते हैं, कोई आपके ऊपर हमारे ऊपर कोई गाली देता है, कोई चिल्लाता है, कोई हमारे बुरे शब्द कहता है, तो हम अपने आप खोल जाते हैं, खून खोल जाता है, तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब बाहर की चीज आई, हम डिस्टर्ब हो गए, तो क्या हुआ? प्रॉब्लम बाहर की ओर से आई और हम अंदर की ओर से और प्रॉब्लम खड़ी कर दिया। लेकिन बाहर की ओर से प्रॉब्लम आई और हम लोग अगर डिस्टर्ब ना हो, ऐसी सिचुएशन हो जाए तो वो सिचुएशन अपने आप शांत हो जाएगी, वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हमारे घर पे बच्चा होता है, बच्चा अगर होता है वो कुछ खेल रहा है, कुछ पत्थर ले लिया, पत्थर से कुछ घर का कांच का सामान तोड़ दिया, तो हम बच्चे को गुस्सा नहीं करते। लेकिन अगर हम ही उसी जगह हम लोग अगर कार लेके जा रहे हैं, किसी ने कार में ठोक दिया, तो उसके ऊपर तो कितना चिल्लाएंगे। क्यों भाई? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें लगता है बच्चा हमारा है, हमें उसे सिखाना चाहिए, इसलिए हम उसको कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई बात नहीं, जाने दीजिए। लेकिन दूसरा कोई कार से टकराता है तो उसके ऊपर पूरा गुस्सा करते हैं। यही सिचुएशन को हमें हैंडल करना सीखना है कि भाई मन में विकार आता है तो इस विकार को किस तरह हमें प्रतिभाव देना है। ठीक है, हमें डेफिनेटली अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके प्रति आपको प्रतिभाव आपका होना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रतिभाव नहीं होना चाहिए कि आपका जीवन है, आपकी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपका जीवन डिस्टर्ब हो जाए, आपका मन डिस्टर्ब हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। मन स्थिर रहे और आप सिचुएशन को हैंडल करें। वही श्री कृष्ण भगवान कहते हैं सेम भगवत गीता में कि भाई कर्म करना है, उससे फिर आपको जो सिचुएशन होती है उससे आपको डिफिकल्टी और जो आपके अंदर चेंजेस नहीं आना चाहिए। आपको अर्जुन को कहते हैं कि भाई तुझे लड़ाई करनी है, तुझे कुरुक्षेत्र में युद्ध करना है, लेकिन युद्ध में फिर जो कौन है उसके ऊपर तुझे ध्यान नहीं देना। जब ध्यान देंगे उसमें तभी हम डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा। तो यही चीज अब हेल्प करती है कि किस तरह की योग बैलेंस है। ठीक है, हमारे शरीर मन में जो हमारे जो 5 क्लेश है, जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, वो पांचों को हमें एक बैलेंस में लाना है। वो बैलेंस में कब आएंगे? जब हम आसन करें, प्राणायाम करें, योग मुद्रा, वो सब प्रैक्टिसेस करें। ये सब प्रैक्टिसेस जब करेंगे तब हमें बहुत हेल्प होगी। साथ में एक बार आप इस स्टेज को पहुंच जाए तो फिर धारणा और ध्यान की प्रैक्टिस शुरू करें। धारणा और ध्यान की प्रैक्टिसेस क्या आपको हेल्पफुल करेंगे? ध्यान है वो क्या है कि बेसिकली आपके मन में द्वंद्व रहता है, ये सुख है, ये दुख है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सब द्वंद्व चलते रहते हैं। किसकी वजह से? अविद्या, अस्मिता की वजह से। ठीक है, कि भाई मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है। लेकिन अगर यही चीज हमारी चलती रहे, यही द्वंद्व चलता रहे, तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन हम द्वंद्व को कंट्रोल करना ले लेंगे। ठीक है, उसको कैसे कंट्रोल करना है? ध्यान से। ध्यान में क्या होना करना है आपको कि कुछ भी विचार आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो उसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होना। अब ये लड़ाई है, ध्यान की लड़ाई, वो आपको फिजिकली नहीं करनी है, मेंटली करनी है। मन में आराम से बैठना है और मन में जो विचार आता है, अगर अच्छा है, बुरा है, वो विचार को हमें डिस्टर्ब नहीं होने देना, वहीं जीत पानी है। एक बार आपने वहां जीत पा ली, बुरा विचार आया, कोई बात नहीं, बुरा विचार आता है, कोई हमारे विकार है, मन में पड़े हैं, कोई बात नहीं, चलता है, छोड़ दो। अच्छा विचार आया, अभी सीजन चल रही है विंटर की, सॉरी अभी सीजन चल रही है अच्छे खासी बारिश की, तो बारिश आ रही है, हमें बारिश अच्छी लगती है, लेकिन आए तो भी अच्छी बात है, ना आए तो भी अच्छी बात है, लेकिन उसके प्रति फिर राग द्वेष नहीं करना।
अब जब तक राग द्वेष में चढ़ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जब तक हम बैलेंस रहते हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं। यही भगवत गीता समझाती है, यही बाकी के हमारे योगिक टेक्स्ट है वह समझाते हैं, यही अपना उपनिषद समझाते हैं। जहां आपने ये बैलेंस खो दिया फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अब थोड़ा सा सोच लेते हैं हमारे जीवन में भी क्या हो रहा है। ठीक है, इतने साल से हम जी रहे, पैसे के पीछे भाग रहे, खाना खा रहे, मन से इतने विचार डाल रहे, मन में इतने फोटोग्राफ हो रहे, हर रोज आप 24 घंटा में से कम कि 12 से 15 घंटे आंखें खुली रहती है, तो कितने फोटोग्राफ पड़ते हैं अपने आप की माइंड के अंदर। वो माइंड के अंदर इतने फोटोग्राफ, इतनी इमेज अंदर स्टोर होती है, उसमें कितना कचरा मन में जाता है। तो कचरा बाहर निकालना पड़ेगा। जब ये कचरा बाहर निकलेगा तभी अपने जो शरीर में, अपने मन में ये जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो पाएंगे। ये जो अस्मिता, राग द्वेष वो सब है, वो कब दूर होगा? जब ये बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए बहुत सारे उपाय दिए गए हैं पतंजलि योग सूत्र में, उपनिषद में, हमारे भगवत गीता में। ये सब चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अप्लाई कब होगा? जब आपको उस चीज़ की समझ आएगी। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो उस चीज़ से परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन कब आएगा? जब ये चीज़ को आप अप्लाई करना शुरू करोगे। ठीक है, जब तक किसी चीज़ की आपको इम्पोर्टेंस अपने जीवन में नहीं मिलती, जब तक उस चीज़ को आप पूरा अप्लाई करने के लिए आप तत्पर नहीं रहते, नहीं अब मुझे यही करना है, अब यही करना पड़ेगा, मन की अशांति है तो उसको दूर करने के लिए कुछ तो रास्ता है। ये रास्ता है आपके पास, बहुत सारे रास्ते हैं। आज हम एक रास्ता दिखा रहे हैं कि भाई इस तरह योग में कुछ उपाय है, वो प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन ये जो प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आगे हेल्पफुल होगा। तो हमें आशा है कि ये कुछ प्रैक्टिस है वो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल करेंगे। आज हमने जो बात की वो योग फिलोसॉफी और योग के जो दर्शन में जो हमें कौन से उपाय दिए गए वो हमने डिस्कस किया कि किस तरह आपको आसन हेल्पफुल करेंगे, किस तरह प्राणायाम हेल्प करेंगे, किस तरह आपके बेसिक आपकी प्रैक्टिस है वो किस तरह सेट करनी है, और आपका माइंड सेट किस तरह करना है कि जिससे आपकी जीवन में अशांति है उसको शांति में परिवर्तन कर सके। अभी इस चीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट लाइफ की तरफ से हम और प्रयोग करने जा रहे हैं। अभी थोड़े ही दिनों में हम और कुछ नए वर्कशॉप लाएंगे। अभी थोड़े दिन बाद अभी सर ने बताया कि 11 से 13 जून तक हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं योग निद्रा और ध्यान की। अब चीज़ क्या है, हम लोग समझते हैं कि भाई योग निद्रा क्या है, बस सोना, ऐसा नहीं है। योग निद्रा में क्या होता है कि हम कुछ मन के उन स्तरों पर वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं जहाँ ये हमारे विकार पड़े, वो विकार बाहर निकल जाएंगे, तो कुछ हद तक हम अशांति को शांति में परिवर्तन कर पाएंगे। ठीक है, ये परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन 1% या 2% अगर काम हो जाता है तो उससे भी कुछ शुरुआत हो जाएगी हमारे अच्छे और बेटर फ्यूचर के लिए। क्योंकि ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, हमारे जनरेशन की बात है। आज जो हम महामारी फेस कर रहे हैं कोविड-19 की, वो सिर्फ आप और मेरी वजह से नहीं है, पूरे संसार पे जब जो भी सिचुएशन है, जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, उस सब का ये रिजल्ट है। तो शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। तो शुरुआत हम करते हैं छोटी सी, लेकिन छोटी सी 1 या 2% की अगर शुरुआत हो जाए तो भी बहुत काफ़ी है हमारे लिए। अब इसके ऊपर ये जो हमारी वर्कशॉप है योग निद्रा और ध्यान की, इसके बारे में राजीव मिश्रा सर थोड़ा बताएंगे कि इस वर्कशॉप में हम लोग क्या थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे। राजीव मिश्रा सर। मित्रों, जैसा कि वर्कशॉप की बात है, ध्यान एवं योग निद्रा के ऊपर जो वर्कशॉप हम आयोजित करने जा रहे हैं, इस बारे में बताऊं कि ध्यान की जो निष्पत्ति है वो ये है कि किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में समभाव बनाए रखना अथवा तटस्थ रहना, चुप रहना। व्यक्ति हर चीज़ों से प्रभावित होता है, लेकिन उसका प्रभाव उसके मन पर नहीं पड़े, ये बहुत जरूरी है। ध्यान आपको मानसिक शांतता तो प्रदान करती ही है, इसके साथ
विपरीत परिस्थितियों में भी आप मानसिक संतुलन बनाए रखने में सक्षम हो पाते हैं। परिस्थितियां सभी के जीवन में अनुकूल प्रतिकूल आती रहती हैं। परिस्थितियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा मानसिक संतुलन बना रहे, ये बहुत जरूरी है। ध्यान मानसिक शांति का एक बहुत सुंदर अभ्यास आप कह सकते हैं। जैसे ही आप ध्यान की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो मानसिक शांति की अनुभूति तो होनी है, उसमें कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं। मानसिक शांति की अनुभूति के साथ शारीरिक विश्रांति भी आवश्यक है, जिसमें योग निद्रा बहुत ही उपयोगी है। लोग शारीरिक विश्रांति का अनुभव कर सकें, मानसिक शांति का अनुभव कर सकें, इसे ध्यान में रखते हुए तारीख 11 से 13 जून शाम 5:30 से 6:30 बजे तक हमारा ये सेशन ऑनलाइन होगा। आप उसमें इन चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अवश्य इस कार्यक्रम के साथ जुड़ें और इसे आप अनुभव करें। जसमीन जी, ये जो चीज़ें हैं, हम मन के जो क्लेश है, मन की जो प्रॉब्लम्स है, उसको हमें शांत, प्रॉब्लम है उसको रिमूव करना है, शांत रहना है, उसके लिए हम काम करना है। तो हम ध्यान के द्वारा उस जो प्रॉब्लम है, मन के अंदर जो विकार पड़े, उसको धीरे धीरे बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। तो वो सात्विक लाइफ जीने के लिए हमें प्रयास करना है। आज से वो थोड़ा सा प्रयास हम धीरे धीरे शुरू करेंगे, तो कुछ समय बाद उसके हमें जीवन में उसको आपके रूप दिखाई देंगे कि नहीं, इतने समय से हम थोड़ा सात्विक जी रहे तो अच्छा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, हम इतने समय से अच्छी चीज़ें भी हो रही है हमारे जीवन में, बुरी चीज़ें भी हो रही है, वो सब हमारे जीवन में उतरती है, हमारे परिवार में आती है, हमारे बच्चों में आती है। ये सब चीज़ें सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई एक गलत काम कर लिया या अच्छा काम कर लिया तो हमारा जीवन पूर्ण हो गया। उस चीज़ को धीरे धीरे कंटिन्यू करना है, क्योंकि एक बार आपने एक अच्छी चीज़ कर ली है तो उसका फिर आपको रिजल्ट थोड़े समय बाद भी मिल सकता है या अगले जन्म में भी मिल सकता है। लेकिन अगले जन्म के मिलने के लिए हम वेट तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि कर्म हमारा करना है वो ज़रूरी है, लेकिन हमें ऐसे कर्म करने हैं जो सात्विक हो, ताकि अगर रजस में हम पड़े रहे तो भी प्रॉब्लम होने वाली है, तमस में पड़े रहे तो भी प्रॉब्लम होने वाली है। क्यों? क्योंकि रजस में रहेंगे तो क्या होगा कि एक टाइप के कंटिन्यूस करते रहेंगे तो अच्छी प्रॉब्लम आती रहेगी, लेकिन आपको एक सर्टेन टाइम बाद वही सिचुएशन फिर आपको प्रोग्रेस नहीं होगी, आपका जीवन वहां रुक जाएगा। तो वह चीज को दूर करना है और साथ में सात्विक जीवन जीने के लिए हमें प्रयास करना शुरू करना है। योग वहीं आपको बहुत हेल्प करेगा कि ये सब चीज़ें हैं, हम धीरे धीरे समझते हैं उसको जीवन में। हर एक छोटी छोटी चीज़ लीजिए, एक उपाय लीजिए, प्राणायाम करें, सिर्फ 10 मिनट हर रोज प्राणायाम शुरू करें, उसको धीरे धीरे 15 से 20 मिनट तक एक्सटेंड करें 1 महीने के अंदर अंदर, और 6 महीने के अंदर अंदर उसको कंटिन्यू 30 मिनट तक अभ्यास करना शुरू करें। और उसमें फिर आप धीरे धीरे और प्रैक्टिसेस ऐड कर सकते हैं, बंद ऐड करें, मुद्रा ऐड करें। तो उससे क्या होगा कि आपकी एटलीस्ट कुछ प्रैक्टिसेस शुरुआत हो जाएगी, तो मन के जो विकार है वो दूर होना धीरे धीरे थोड़ा शुरू हो जाएंगे। तो फिर अपने आप एक बार बैलेंस होना शुरू हो जाएगा लाइफ आपका, तो फिर ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कि नहीं, एक चीज अच्छी हुई है तो फिर आपको थोड़े दिन बाद अगर दूसरा उस तरह का कुछ प्रॉब्लम आएगा तो उसको भी आप हैंडल कर पाएंगे। ये सब चीजें में एक के बाद एक सब चीजों को कंट्रोल करना है, साथ में उसको मैनेज भी करना है।
फिर से हम वही चीज, योगा इज अबाउट बैलेंस। बैलेंस रखेंगे लाइफ में तो अपने आप सब चीजें धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। जब हम खुद उस चीज को इम्बैलेंस करते हैं, एक ही चीज को पीछे पड़ जाते हैं, इतना ज्यादा खाना खाते हैं, ज्यादा टीवी देखते हैं, ज्यादा मूवीज देखते हैं, जब सब चीजें ओवर होना शुरू हो जाती है या तो बिल्कुल होती नहीं है, तब वो इम्बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है हमारे जीवन का। तो इस चीज को क्या एक्सपीरियंस करना है वो आज हम थोड़ा सा, मिश्रा सर हमको 5 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे, तो उसका एक्सपीरियंस करेंगे। ओवर टू मिश्रा सर। मानसिक शांति के लिए योग में क्रिया योग का उल्लेख आता है, और क्रिया योग के बारे में हम फिर कभी इसके बारे में जानेंगे। अभी हम कुछ समय के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं तो आप जहाँ भी बैठे हो वहाँ पर आप किसी भी अवस्था में आप सीधा बैठ सकते हैं। चाहे आप कुर्सी पर बैठे हो तो कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथ को घुटनों पर रखें, अथवा हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं आप। अंगूठा और तर्जनी उंगलियों को आप मिलाएं, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। आँखों को सहजता से, आँखों को कोमलता से आप बंद कर सकते हैं। आँखों को बिल्कुल विश्रांति की अवस्था में रखें। आँखों में बिल्कुल हलल चलन नहीं होनी चाहिए। सहजता से आँखों को बंद रखनी है। आँखों को दबा के बंद नहीं करना, बहुत ही सहजता से जेंटली क्लोज योर आइज। अब आप 3 बार ओमकार का नाद करेंगे। एक लंबा गहरा श्वास लीजिए और जब आप श्वास छोड़ेंगे तब ओमकार का नाद साथ में करेंगे। पुनः श्वास भरिए। पुनः श्वास भरिए। अब आप अपनी पूरी चेतना श्वास प्रश्वास पर केंद्रित कीजिए और आते जाते श्वास का अनुभव कीजिए। श्वास लेने और छोड़ने में बहुत प्रयत्न नहीं करें। अब आप अपनी चेतना ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। ललाट का मध्य भाग, जिसे आप आज्ञा चक्र कहते हैं। अब यहाँ पर आप पूर्णिमा के चांद की कल्पना करें, चमकते हुए पूर्णिमा के चांद की कल्पना आप ललाट के ठीक मध्य भाग पर करें। अर्थात आप चांद की कल्पना करें, पूर्ण चांद जिसकी आप कल्पना ललाट के ठीक मध्य भाग पर करेंगे। आप कल्पना कीजिए कि आपकी आंखें बंद है और आप चांद को देख पा रहे हैं। अब आप ये अनुभव करें कि पूर्णिमा की चांद की श्वेत रश्मियाँ, श्वेत किरणें आपके ललाट के मध्य भाग को स्पर्श कर रही है। अनुभूति करना है।
अपनी पूरी चेतना आप इस अनुभूति में लगाए रखें। कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई चिंतन नहीं। पूरी एकाग्रता के साथ आप इस अभ्यास को कर रहे हैं। अनुभव कीजिए पूर्णिमा के चांद से निकलने वाली श्वेत किरणें, श्वेत रश्मियाँ आपके ललाट के मध्य भाग को स्पर्श कर रही है। इसी के साथ अब आप ये अनुभव करें कि आपके ललाट का पूरा भाग श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। अर्थात अपने ललाट के पूरे भाग में श्वेत रंग के परमाणुओं का अनुभव करें। मन ही मन स्व सुझाव दें, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं, आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं, आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं। अब इसी शब्दावली को आप मानसिक रूप से दोहराते जाइए। जैसे जैसे आपका चित्त, आपका मन इस अभ्यास के साथ जुड़ता जाएगा, आप अपने भीतर असीम शांति का अनुभव करेंगे, परम आनंद, परम शांति का अनुभव करेंगे। अनुभव कीजिए, मन शांत हो गया है, अपने भीतर परम शांति का अनुभव कीजिए। अब आप 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वास लीजिए और छोड़िए। पुनः 3 बार ओंकार का नाद करेंगे। श्वास भरिए, पुनः श्वास भरिए, पुनः श्वास भरिए, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए पलक बंद आँखों पर लगाइए। चेहरे का स्पर्श करते हुए धीरे धीरे अपनी आँखों को खोल दीजिए। दोनों हाथ को हृदय के पास रखिए। एक साथ बोलेंगे, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति। इसी के साथ आज का ये सेशन हम यहाँ पूरा करें। मैं जिन गुरुओं के साथ रहकर इस विद्या को सीखा है, आज मैं समस्त गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन योगी जनों ने, जिन मुनियों ने और जिन ऋषियों ने हमें ये ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञान दिया है, उसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ। और समस्त समाज
समस्त समाज के लोग इस विद्या से लाभान्वित हों, ऐसी मैं भावना रखता हूँ। ऋषि मुनियों के ज्ञान को हम और आगे ले जाएं, जन जन तक पहुँचाएँ, तो शायद मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी होगा। आप सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी योग को जीवन में अपनाएं, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, आनंद में रहें। आप सभी का खूब खूब आभार, धन्यवाद।